Very happy to be in your midst again. मैं बहुत खुश हूँ कि फिर एक बार आप सबके बीच में मैं आ सका। It is such a joy to come and fellowship with the sincere people of God. और बड़े आनंद की बात है कि परमेश्वर के जो ईमानदार लोग हैं उनके साथ आकर संगति की जाए। In the church, we always receive encouragement. कलीसिया में हमेशा हमें प्रोत्साहन मिलता है। We receive edification, encouragement, comfort, and God also challenges us. और वहाँ हमें उपदेश भी मिलता है, हमें प्रोत्साहन मिलता है, हमें सांत्वन मिलता है, पर उसी के साथ साथ परमेश्वर हमें चुनौती भी देता है। We all need that for our development and growth. हम सबको अपने उन्नति के लिए और हमारे विकास के लिए उन सब की आवश्यकता है। So God is a good God, और परमेश्वर एक अच्छा परमेश्वर है and He's our loving Father. और वो हमारा प्रेमी पिता भी है। Bible says that knowing God, that is eternal life. बाइबल हमें बताती है परमेश्वर को जानना यही अनंत जीवन है। So eternal life is not something which we will receive when we die and go to heaven. और इसलिए अनंत जीवन कोई ऐसा जीवन नहीं है जो हमारे मृत्यु के उपरांत जब हम स्वर्ग में जाएंगे तब हमें मिलने वाला ऐसा वो जीवन नहीं है। The more we know God, and that is eternal life. जितना ज्यादा हम परमेश्वर को जानेंगे उसी को हम अनंत जीवन कहते हैं। So we all should desire to know God. और इसलिए हम सब के अंदर वो चाहत होनी चाहिए कि हम परमेश्वर को जानें। We know that knowing anybody, it takes time. और हम जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति को जानना इसमें तो समय लगता है। Even we are married for 38 years, but still we are developing, growing year after year. We are knowing each other better and better and better. और हम 38 वर्षों से विवाहित है, फिर भी हर साल हम विकसित हो रहे हैं, हम एक दूसरे को और बेहतर जान रहे हैं। So in the same way, knowing God is also a journey. और बिल्कुल वैसे ही परमेश्वर को जानना ये भी एक सफर है। It's not just one day experience. ऐसा नहीं कि कोई एक दिन का ये अनुभव है। So in other words, by knowing God, we should grow in that experience of being in eternal life. दूसरे शब्दों में अगर हम परमेश्वर को जान रहे हैं तो अनंत जीवन के सहभागी होने के उस मामले में हमें उन्नति करनी है। God is also a God of hope. परमेश्वर उसी के साथ साथ एक आशा का परमेश्वर है। Every one of us has hope. हम में से हर एक व्यक्ति के लिए आशा है। And especially in a time such as this, when we are celebrating our 4th anniversary. विशेषकर जब एक ऐसा मौका हो जहां हम अपने कलीसिया की 4थी सालगिरह मना रहे हैं। One thing we can remind ourselves, in the Lord we have hope. एक चीज हम अपने आप को याद दिला सकते हैं कि प्रभु में हमारे पास आशा है। Even if turning back, if we are not progress enough, but we still have hope. और इसके बावजूद कि अगर हम पीछे मुड़कर जब अपने जीवन को देखते हैं, हमें लगता है कि हमने पर्याप्त उन्नति नहीं की है, पर्याप्त विकास नहीं किया, फिर भी आज हमारे पास आशा है। So in the church there is no discouragement. और इसलिए कलीसिया में कोई निराशा नहीं है। Holy Spirit never discourages us. पवित्र आत्मा कभी हमें निराश नहीं करता। He is someone who will lift us up. पवित्र आत्मा हमें हमेशा एक ऐसा व्यक्ति है जो हमें ऊंचा उठाता है। So that is how we have to look to the future also with an eye of hope. और इसलिए जब हम भविष्य को देखते हैं तो आशा भरी आंखों से हमें भविष्य को देखना है। There is an English song which says that up to now things are gone in a terrible way. और इंग्लिश में एक गीत है जो कहता है आज तक चीजें बहुत बदतर रही है। Meaning somebody is meditating, till now I did not live proper life. इसका मतलब वो व्यक्ति जिसने गीत लिखा है वो मनन कर रहा है कि प्रभु आज तक तो मैंने एक अच्छा जीवन जिया ही नहीं। But that person who wrote the song continues to say, but today can be a new beginning in my life. पर जो वो गीत लिख रहा था उसने ये कहा कि आज मेरे जीवन की एक नई शुरुआत हो सकती है। So God is a God of the future, not of the past. और परमेश्वर भविष्य का परमेश्वर है, अतीत का नहीं। God will not keep on reminding us how many times we have fallen in the past. परमेश्वर हमें बार बार ये नहीं याद दिलाएगा कि अतीत में हम कितने बार गिरे हैं। He will show us our possibility ahead and will encourage us and cheer us. वो हमें ये दिखाएगा कि हमारे जीवन में आगे आने वाली संभावना क्या है और वो हमें प्रोत्साहित करेगा और हमें आनंद से भरेगा। I want to read a verse from Hebrews chapter 4. मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ इब्रानियों की पत्री उसका 4था अध्याय। Hebrews chapter 4 verse 16. इब्रानियों 4:16। We read there, therefore let us draw near with confidence to the throne of grace, so that we may receive mercy and find grace
to help us in the time of our need. इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। So that verse begins with an encouragement. Go to the throne of grace, or go to God with the confidence. और इस वचन की शुरुआत होती है कि प्रभु के पास हमें हियाव से जाना है, हिम्मत रखकर जाना है। Because that throne of grace is the throne of our loving Father. क्योंकि वो जो अनुग्रह का सिंहासन है हमारे प्रेमी पिता का सिंहासन है। That is why we can go there always with the confidence. इसी वजह से बहुत हियाव से हम हमेशा वहां जा सकते हैं। We will always be received there. हमेशा हमें वहां स्वीकार किया जाएगा। See, that is what we hear. We know the commonly known as the story of the prodigal son. और वही हम सुनते हैं, हम आम तौर पर जानते हैं वो जो उड़ाऊ पुत्र की कहानी थी। That story, one side it's a son who took 50% of the rich father's property. He wasted away everything. एक और तो एक पुत्र था जो अपने पिता की 50% संपत्ति लेकर सब कुछ उड़ा दिया। And he messed up his life. उसने अपना जीवन पूरा बिगाड़ कर रख दिया था। And he was such a lowly, pitiful condition. और वो इतने निचले और दयनीय एक अवस्था में था। Living in the middle of pigs, the responsibility of looking after pigs in that filth. सुअरों के बीच में वो जीता था, सुअरों का ध्यान रखने की जिम्मेदारी, गंदगी के बीच के उसकी जिम्मेदारी थी। So one day it occurred to him, why I am here? और एक दिन अचानक से उसे याद आया, अरे मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? I am not supposed to be here. मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए। And it's mentioned that he came to his senses. और ऐसा लिखा है कि वो अपने आपे में आया, मतलब उसको अपना एहसास हुआ। And he said that now I will go back to my father. और वो कहता है अब मैं अपने पिता की ओर लौट जाऊंगा। He knew that whatever may the mess I made in my life, my father will certainly accept me. वो जानता था कि चाहे मैंने अपना जीवन कितना भी क्यों ना बिगाड़ लिया हो, मेरा पिता निश्चित तौर पर मुझे स्वीकार करेगा। We all should have that confidence. When you remember God, हम सब के अंदर वो हिया होना चाहिए जब हम परमेश्वर को याद करते हैं। whatever my current situation, if I turn back, he will accept me. मेरी वर्तमान अवस्था कुछ भी क्यों ना हो, अगर मैं पीछे मुड़ूं तो वो मुझे स्वीकार करेगा। And he is recognizing I am not worthy to be called his son. और वो ये पहचान रहा है कि मैं उसका पुत्र कहलाया जाऊं, इसके मैं योग्य नहीं हूं। Even though I am not worthy to be called his son, still he will not reject me. He will certainly accept me. इसके बावजूद कि मैं उसका पुत्र कहलाने के योग्य नहीं हूं, पर वो मेरा इनकार नहीं करेगा, वो मुझे जरूर स्वीकार करेगा। So without boasting about anything, recognize I am not worthy to be even called as his son. और इसलिए किसी भी चीज का घमंड न करते हुए ये पहचानना कि मैं इस योग्य भी नहीं कि मैं परमेश्वर का पुत्र कहलाऊं। He is going back and we know the father received him. और जब ये उड़ाऊ पुत्र मुड़कर वापस गया तो पिता ने उसे स्वीकार किया, He embraced him. उसे गले लगाया। And there was a unprecedented celebration in that house. और वहां एक ऐसा उत्सव उस घर में हुआ जो उसके पहले कभी नहीं हुआ था। And even though that good brother could not understand all this. और इसके बावजूद जो वो अच्छा भाई था, बड़ा भाई, वो ये सारी चीजें नहीं समझ पाया। Such an extent father loved him and received him. ऐसी मात्रा में पिता ने उससे प्रेम किया और उसको स्वीकार किया। See, that is how we should. That is a picture of God. ये परमेश्वर का चित्र है। Someone has said that till there is breath in our nostrils, we have hope. और किसी ने ये कहा है जब तक हमारे नथनी में श्वास चल रहा है, हमारी नाकों में सांस चल रही है, तब तक हमें आशा है। And I remember we sometime meet some brothers and sisters come to our fellowship who were at the verge of their life. और मुझे याद है कभी कभी हमारे संगति में ऐसे भाई या बहन आए हैं जो अपने जीवन के अंत तक आ चुके थे, मानो वो अपने जीवन छोड़ना चाहते थे। People who are messed up their life and think there is no point in living, better commit suicide. और ऐसे लोग जो ये सोचते थे कि मैंने अपने जीवन को इस मात्रा में बिगाड़ दिया है कि जीने का ही कोई मकसद नहीं है, ये बेहतर होगा कि मैं आत्महत्या कर लूं। But they receive encouragement. God encourages them. God restores them. पर उन्हें प्रोत्साहन मिला, परमेश्वर उन्हें प्रोत्साहित करता है, परमेश्वर उन्हें उनकी बहाली करके पुनः स्थापित करता है। And God grant them a new life. और परमेश्वर उन्हें एक नया जीवन प्रदान करता है। That is the power of the gospel. ये सुसमाचार की सामर्थ्य है। Gospel is a gospel of hope. और सुसमाचार एक आशा का सुसमाचार है। God is in the business of changing lives. परमेश्वर जीवनों को बदलने के व्यवसाय में है। He can change our lives. वो हमारे जीवन को बदल सकता है। When we think about some of our relatives, somebody whom you think very difficult, living in sin,
we may think they will never be changed, but God can change them. जब हम अपने किसी रिश्तेदार के बारे में सोचते हैं जो पाप में जी रहा है, बहुत बदतर जीवन जी रहा है, हमें लगता है कि वो कभी बदल नहीं सकता, पर परमेश्वर उसे भी बदल सकता है। So we'll come back to this verse. और हम लौटकर इस वचन पर वापस आएंगे। So it speaks about we should approach God with confidence. और यहाँ लिखा है प्रभु के पास, परमेश्वर के पास हमें हियाव से जाना है। When you go to the throne of grace, we should go with confidence, certainty in our heart that He will accept me. जब हम अनुग्रह के सिंहासन के पास जाते हैं तो हमें इस निश्चित आश्वासित भावना से जाना है कि परमेश्वर मुझे स्वीकार करेगा। And you know, Bible says that if you repent and if you confess, God will forgive us our sins and will cleanse us from all unrighteousness. और बाइबल हमें बताता है कि अगर हम मन फिराए और अपने पाप को मान ले तो परमेश्वर हमें क्षमा करेगा और हमें सारे अधर्म से शुद्ध करेगा। And the Bible also says that once God forgives us, He chooses not to remember our past sins. और बाइबल हमें यह भी बताता है कि एक बार वो हमें क्षमा कर देता है, परमेश्वर हमें क्षमा करता है तो वो हमारे अतीत के पाप याद करता ही नहीं। So I was remembering, I was just meditating about that. और मैं इस बारे में मनन कर रहा था। So suppose today I have come to the Lord, I have repented the Lord, I confess to the Lord. मान लीजिए आज मैं प्रभु के पास आया हूँ, प्रभु के पास आकर मैंने मन फिराया, मैंने अपने पाप मान लिए, अंगीकार कर लिया, And I desire not to sin. और आज मेरे अंदर इच्छा है कि मैं पाप नहीं करने वाला। But in a moment I fell again. पर एक क्षण में मैं वापस गिर गया पाप में, And again I repent, I confess, the Lord forgives. और फिर एक बार मैं मन फिराता हूँ और पाप की माफी मांगता हूँ, प्रभु क्षमा करता है। And He also don't remember that this is the second time I am doing. उसी के साथ साथ प्रभु ये भी नहीं याद रखता कि ये दूसरी बार मैंने किया है। Suppose I am doing 99 time did it. मान लीजिए 99 बार मैंने वही गलती की है And again 100th time also I did it. और वही पाप किया और उसके बाद 100वें बार वही पाप दोहराया, And each time I repented genuinely, I confessed to the Lord. और हर बार मैंने ईमानदारी से मन फिराया, प्रभु के सामने मैंने पाप को अंगीकार भी किया। And God will forgive us and He will also not remember. प्रभु हमें क्षमा भी करेगा और वो हमें वो पापों को याद भी नहीं रखेगा। So I was thinking, even when I am doing that, I have fallen the 100th time, it is not an encouragement to say, not for that. It is an encouragement to give us hope, not to fall into sin, not to take sin lightly. और मैं सोच रहा था कि 100वें बार गिरने पर भी जब प्रभु हमें क्षमा करता है तो ये प्रोत्साहन नहीं है कि हम पाप करते रहे, पर ये एक प्रोत्साहन है कि It is not an encouragement to take sin lightly, और ये इसलिए प्रोत्साहन नहीं कर रहे कि हम पाप को हल्के में लेना जारी रखें, but it's an encouragement to preserve our hope. पर ये इसलिए मैं प्रोत्साहित कर रहा हूं कि हम अपने आशा को प्रभु में दृढ़ रखें, हम अपने आशा को बचाए रखें। So even when I have fallen the 100th time, God is looking at me as I am falling for the first time. जब मैं 100वें बार गिर चुका तब भी परमेश्वर मुझे ऐसी नजरों से देखता है मानो मैं पहली बार गिरा हूं। Because all the 99 time I have genuinely repented, I hated sin and I confessed to the Lord and I had genuine desire not to fall. क्योंकि पिछले 99 बार जब भी मैं गिरा मैंने ईमानदारी से मन फिराया, मैंने पाप को अंगीकार किया और मैंने प्रभु से कहा कि मेरे अंदर एक इच्छा थी कि मैं पाप में नहीं गिरना चाहता हूँ। That 100th time the Lord is looking, I am falling for the first time. और जब मैं 100वें बार पाप में गिरता हूँ तो प्रभु देखता है कि मानो पहले बार मैं पाप में गिरा हूँ। No, certainly none of us should fall into the same day 100 times. That is not God's plan at all. और निश्चित तौर पर हम में से किसी ने भी 100 बार उसी पाप में नहीं गिरना, ये बिल्कुल भी परमेश्वर की इच्छा नहीं है। We should not take advantage of God's grace and God's mercy. और परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी दया का हमें फायदा नहीं उठाना है, But we should never lose hope. पर उसी के साथ साथ हमें आशा को कभी नहीं खोना है। Should never think I can ending my life is the better solution. हमें कभी ये नहीं सोचना है कि बेहतर है कि मैं आत्महत्या कर लूं। So we read there in this verse that we can receive mercy and we can find grace to help us in the time of our need. और हम इस वचन में पढ़ते हैं कि हमें दया भी मिलेगी और अनुग्रह भी हम पाएंगे जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता So करे। there are two things. Mercy we can receive. We can also receive grace. And when in the time of our need. और यहाँ दो चीजें हैं, एक तो हमें दया होगी, हम पर दया होगी, दूसरा हमें अनुग्रह प्राप्त होगा। कब? हमारे आवश्यकता के समय में। See, we can say mercy we need to receive forgiveness about our past sins. और हम कह सकते हैं कि जब हम दया कहते हैं, दया की हमें आवश्यकता क्यों है? हमारे पुराने अतीत के पापों को क्षमा करने So के we लिए। all need God's mercy.
हमें सबको, हम सबको परमेश्वर की दया चाहिए, And it's the mercy of the Lord which leads us into repentance also. और परमेश्वर की दया है जो हमें मन फिराव में ले जाती है। But there is another thing called grace, which that grace, the way it is written, grace, we can find God's grace in the time of our need. और दूसरी चीज भी हमें मिलती है प्रभु से, क्या लिखा है? अनुग्रह। और कैसे लिखा है कि हम वो अनुग्रह पाते हैं, हमें वो अनुग्रह तब मिलता है जो आवश्यकता के समय, जिससे हमारी सहायता हो सके। Now, I just want to repeat one very helpful illustration. और एक बहुत ही सहायता करने वाला एक चित्र है जिसको मैं दोहराना चाहता हूँ। Somebody climbing up the hill, मानो like hiking कोई पहाड़ पर ऐसे ही टहलने के लिए, चढ़ने के लिए गया हो, or trekking, I don't know which is the right word. और मैं नहीं जानता वो सही शब्द कौन सा है, वहाँ उस पहाड़ पर चढ़ने के लिए। Somebody is climbing some steep hill और बहुत ही एक ऐसा ऊंचा पहाड़ वो है, and he slips. और वो फिसल जाता है, In a moment he fell down. और एक क्षण में वो गिर गया। He cried, I am falling, but he has already fallen. और वो चिल्ला रहा था, अरे मैं गिर रहा हूं, पर वो गिर चुका। So he fall, suppose he broke his bones, और मानो वो गिर गया और उसकी हड्डियां टूट गई, injured, और वो घायल हो गया, lying there, और वहां पड़ा है। and an ambulance came. और अचानक से एक एम्बुलेंस वहां से गुजरती है, Medical staff picked him up, took into hospital, they treated, and he was healed. और वैद्यकीय कर्मचारी उसे वहां से उठाते हैं, अस्पताल लेके जाते हैं, वो चंगा होता है, उसका इलाज करके वो चंगा हो जाता है। So that is a picture of mercy. और ये दया का चित्र है। After falling, गिरने के बाद जो चाहिए वो दया है। meaning we should not fall. Nobody wants to fall from when you are climbing hill, right? Who wants to fall? इसका मतलब हमें गिरना तो नहीं है, कोई नहीं चाहता कि जब हम पहाड़ चढ़ रहे हैं हम गिर जाए। कौन गिरना चाहता We है? should not desire to fall. None of our aim should be I should not fall. हमारे अंदर, किसी के अंदर ये चाहत नहीं होनी चाहिए कि गिरना, हम में से हर एक का लक्ष्य होना चाहिए कि मैं ना गिरूं। But if at all we fall, we should not fall. If at all we fall, still mercy is available. पर अगर गलती से हम गिर जाए, अगर चाहे हमें गिरना तो नहीं है, पर अगर हम गिर जाए तो दया उपलब्ध है। God will forgive us and He will treat us, He will heal us. परमेश्वर हमें क्षमा करेगा, वो हमारा इलाज करेगा, वो हमें चंगा भी करेगा। So we can look at another scenario. और हम एक और घटना को देख सकते हैं। So same person, suppose he feel like he is slipping, I am about to fall, I am losing my grip, I am falling. और मान लीजिए यही व्यक्ति पहाड़ पर है, पर उसे लग रहा है कि अब वो फिसलने ही वाला है, उसका पैर फिसल रहा है, उसके हाथ वहां से फिसल रहे, उसे लग रहा है कि वो गिरने वाला है। And he is crying out, oh I am falling, oh Lord I am falling. और वो वहां से चिल्लाता है, अरे मैं गिर रहा हूं प्रभु, मैं गिर रहा हूं। Suppose that moment somebody from the top just catching hold on hand. और मान लीजिए उस समय अगर ऊपर पहाड़ से कोई अपना हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ ले तो, And he did not fall. Before falling, this person was lifted up. और इस समय वो गिरा नहीं, गिरने से पहले किसी ने उसे उठाकर खड़ा किया। So that is a picture of grace. ये मतलब होता है अनुग्रह का। He was about to slip and fall. वो फिसलकर गिरने ही वाला था, But he, before falling, he cried out. और गिरने से पहले वो पुकारता है, And he received that help. और उसे वो सहायता प्राप्त होती है। That is an illustration of grace. और ये अनुग्रह का एक चित्र है। And that is an illustration of grace which we can find in the time of our need. और ये अनुग्रह का एक चित्र है जो हमें कब प्राप्त होता है? जब हमारी आवश्यकता के समय है। That moment we are about to fall, that help is available to us. जिस क्षण हम गिरने ही वाले होते हैं, उस क्षण पर वो सहायता हमें उपलब्ध So है। God's desire is that not that we fall and then receive treatment and become all right. और परमेश्वर की इच्छा ये नहीं है कि हम पहले गिर जाए, फिर हमारा इलाज हो और फिर हम चंगे हो जाए। ऐसा प्रभु नहीं चाहता। And if at all it happens, we will be treated, will receive mercy, will be recovered. अगर गलती से हो जाता है, हम गिर जाते हैं, तो फिर दया उपलब्ध है, हम ठीक भी होंगे और हमारा इलाज भी होगा। But the best thing is that we find grace, find help, take help in that moment of our need. पर सबसे बेहतर चीज क्या है कि हमें अनुग्रह प्राप्त हो, हमें वो अनुग्रह मिल जाता है हमारे जरूरत के समय, हमारे आवश्यकता के समय। You know, what is the role of the Holy Spirit? और पवित्र आत्मा का कार्य या उसकी भूमिका क्या है? God wants us to live with the help of the Holy Spirit. प्रभु चाहता है कि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हम अपना जीवन काटें। Holy Spirit work is, or role is, or function is to help us.
पवित्र आत्मा की भूमिका या पवित्र आत्मा का कार्य ये है कि वो हमारी सहायता करे। Holy Spirit name the helper, the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा को हमारा सहायक कहा गया है कि पवित्र आत्मा जो हमारा सहायक है। The Holy Spirit is our helper to give us grace at that moment of our need. पवित्र आत्मा हमारा सहायक है कि जरूरत के समय, आवश्यकता के समय हमें वो अनुग्रह दे। And that Holy Spirit can give us grace and help us before we fall. और पवित्र आत्मा गिरने से पहले भी हमें वो सहायता दे सकता है। So that is what we should desire. और उसकी चाहत हमें रखनी है। When you are tempted, we can cry out. Just as Peter, when he was walking on water, he was sinking. Lord, I am sinking. जब हम प्रलोभित होते हैं हम पुकार सकते हैं। जैसे पतरस पानी पर चल रहा था, वो डूबने वाला था, वो तुरंत पुकारता है, हे प्रभु मैं डूब रहा हूँ। Jesus not accusing him. In a moment he gave his hand, lifted him up. और यीशु ने उस पर दोष नहीं लगाया, एक क्षण में अपना हाथ बढ़ाकर उसे ऊंचा उठाया And make into water, walk on the water just like Jesus walked. और यीशु ने उसे सक्षम बनाया कि वो भी पानी पर चले जैसा यीशु स्वयं चल रहा था। So that is a grace, that is help that is available to each one of और us. ये अनुग्रह है, ये वो सहायता है जो हम में से हर एक के लिए उपलब्ध है। So we should always be humble enough to seek, to cry out like Peter. और हमें हमेशा नम्र होना है कि पतरस के समान हम प्रभु को पुकारे। We should not be depending on our own strength. हमें अपने खुद के सामर्थ्य पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। We should not think I can make it. हमें ये नहीं सोचना है कि हाँ मैं तो कर लूंगा। We should recognize our weakness, हमें cry to Holy Spirit, हमें अपने जरूरत को पहचानना है और पवित्र आत्मा पर निर्भर होना है and receive that help. और पवित्र आत्मा को पुकारना है और उस सहायता को प्राप्त करना है। Something we can experience when you are tempted in different ways. ये ऐसा कुछ है जो हम अनुभव कर सकते हैं जब हम अलग अलग तरीकों से परखे जाते When हैं। you are tempted to be angry, जब आप प्रलोभित होते हो कि आप गुस्सा हो जाओ, when you are tempted to be bitter to somebody, जब आप प्रलोभित होते हो कि किसी के प्रति आपके हृदय में कड़वाहट हो, when you are tempted to argue with somebody, जब आप प्रलोभित होते हो कि किसी से जहाँ के आपको बहस करने का मन करता है, when you are tempted to speak some harsh, hurting words to others, जब आप प्रलोभित होते हो जब किसी सामने वाले को आप बड़े चोट पहुंचाने वाले, घायल करने वाले शब्द कहना चाहते हो, we can seek the help of the Holy Spirit and receive help before we fall. हम पवित्र आत्मा के सहायता को खोज सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। गिरने से पहले हमें वो सहायता मिल सकती In है। any temptation, this principle is applicable. किसी भी प्रलोभन में यही सिद्धांत लागू होता है So that is how God wants us to live a Christian life. और इस तरीके से परमेश्वर चाहता है कि हम एक मसीही जीवन जिए। Not in our own determination. ये नहीं कि हम अपने ही निश्चय से या कोई चीज का निश्चय बनाकर हम करने लगे। God knows we are weak. परमेश्वर जानता है कि हम निर्बल हैं। That is why Romans chapter 8 is written that Holy Spirit helps us in our weakness. इसलिए रोमियो की पत्री 8वें अध्याय में लिखा है कि पवित्र आत्मा हमारे निर्बलता में हमारी सहायता करता It's है। not because some of us are better in our willpower than others. इसलिए नहीं कि हम में से कुछ लोग हमारी इच्छा शक्ति में दूसरों से बेहतर है So all of us can receive the help of the Holy Spirit in our weakness. और हम में से हर एक अपने निर्बलता में पवित्र आत्मा की सहायता प्राप्त कर सकता है। And like that we can progressively live a victorious life. और वैसे ही बढ़ते क्रम पर हम एक विजयी जीवन जी पाएंगे। At least we can say the frequency of falling and getting treatment is becoming less and less. कम से कम हम कह सकते हैं जितने बार हम गिरते थे और हमारा इलाज किया जाता था वो संख्या कम और कम और कम होने लगेगी। And more we learn to seek help before falling. और अधिक हम सीखते हैं कि गिरने से पहले हम सहायता खोजें। We can turn to Romans chapter 12. हम निकालेंगे रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय। Verse 14 onwards. 14 वचन से आगे। I want to go through a few verses here. और यहाँ से कुछ वचन मैं पढ़ना चाहता हूँ। Verse 14 we read, bless those who persecute you. 14 वचन, अपने सताने वालों को आशीष दो। Bless and do not curse. आशीष दो, श्राप नहीं। See, we all can face a difficult situation in our life. हम सब अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। Situation where someone is harassing us. ऐसी परिस्थिति जहां सामने वाला व्यक्ति हमें सता रहा है, पीड़ा दे रहा It है। can be a colleague in the office. हो सकता है दफ्तर में जिसके साथ हम काम कर रहे हो। It can be our boss. हो सकता है हमारा बॉस। It can be somebody because of faith
और हो सकता है हमारे विश्वास की वजह से हम सताए जाते हैं। So it can be some unconverted belief, it can be a problem at home, और हो सकता है कि ऐसा व्यक्ति जिसका नया जन्म नहीं हुआ है या घर पर कोई समस्या हो, a kind of varying level of persecution we are undergoing. और अलग अलग मात्रा में जो सताव है उसका सामना हम कर रहे हैं। So how we should react there? और वहां हमें कैसी प्रतिक्रिया देनी है? Here says, bless those who persecute. और यहाँ लिखा है अपने सताने वालों को, इंग्लिश में लिखा है अपना सताव करने वालों को आशीष दो। Can we imagine situation, some people where we are really, somebody is really trying to persecute us. क्या हम कल्पना कर सकते हैं कोई ऐसी परिस्थिति जहां कोई वाकई हमें तकलीफ देने की कोशिश कर रहा हो? So God wants there to live in a triumphant spirit. परमेश्वर चाहता है उस परिस्थिति में भी एक विजय के आत्मा के साथ हम जीवन जिए। Even though someone is trying to persecute us, we receive grace to bless that person. इसके बावजूद कि कोई हमें सताने की कोशिश कर रहा है, हमें अनुग्रह मिलता है कि हम उस व्यक्ति को आशीष दें। And he's emphasizing that. Again, the bless, don't never curse. और फिर एक बार वो दोहराकर जोर देता है कि आशीष दो, श्राप न दो, कभी भी मत दो। Okay, when you are persecuted, our temptation is to curse that person. क्योंकि जब हम सताए जाते हैं, हमारा अंदर से प्रलोभन होता है कि हम उसे श्राप दे। Somebody persecute, I am a child of God, let God curse that person. That may be our attitude. और कई बार हमें लगता है कि अरे मैं परमेश्वर का संतान हूं, मुझे उसने सताया, उसे श्राप मिलना चाहिए। कई बार हमारे अंदर ये रवैया होता है। That is not from God. ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। See to bless that person. ये कोशिश करें कि उस व्यक्ति को आप आशीष दो। So that is the way, that is how we, God as God's children, we can live a triumphant life. और इसी तरीके से परमेश्वर के संतान होने के नाते हम एक विजयी जीवन जी सकते हैं। Even they are trying to oppress us, but we are in the middle of the, we are able to live a triumphant life. इसके बावजूद कि वो हमें चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बीच में भी हम एक विजयी जीवन जी सकते हैं। And verse 17 also, 17 वचन में भी never pay back evil for evil to anyone, respect what is right in the sight of all men. बुराई के बदले किसी से बुराई न करो, जो बातें सब लोगों के निकट भली है उनकी चिंता किया करो। So it's a very powerful word. और बहुत सामर्थ भरा वचन है। Never pay back evil for evil बुराई के बदले किसी से बुराई न करो, to anyone. किसी से भी। We all, I have faced many situations in life, people do evil. मैंने अपने जीवन में कई परिस्थितियों का सामना किया जब लोग मेरे साथ दुष्टता करते हैं, For various reasons. अलग अलग कारण से। But God desires us never pay back evil by evil. पर प्रभु चाहता है कि कभी भी हम बुराई का बदला बुराई से न करें। And next verse we read that if possible, as far as it depends on you, live at peace with all men. और फिर लिखा है कि अगला वचन में जहां तक हो सके जब तक तुम पर संभव हो, इंग्लिश में लिखा है, सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। So I was thinking about this verse. और मैं इस वचन के बारे में सोच रहा It's था। a wonderful verse. अद्भुत वचन है। If possible, अगर संभव हो तो, wherever possible, जहां कहीं संभव हो, as far as it depends on you. जहां तक ये तुम पर निर्भर है, Our desire of our heart should be live peaceably with all men. हमारे हृदय की इच्छा क्या होना चाहिए कि सब लोगों के साथ हम शांति में जीवन जीते हैं। See, God's people should be people of peace. परमेश्वर के लोग शांति के लोग होने चाहिए। See, I remember my own nature. I was by habit, right from my child, I was a person who had tendency to quarrel. और मैं देखता हूं मेरे जीवन में, मेरे बचपन से ही मेरा स्वभाव ऐसा था कि लड़ाई झगड़ा करने का मेरा स्वभाव था। Easily I'll pick up quarrel. बहुत आसानी से मैं लोगों से लड़ बैठता था, झगड़ा करता And था। years I continued to that. कई वर्षों तक मैं वैसे ही जारी रखा। And even after I became a born again Christian, it continued for some time. और मेरा नया जन्म होने के बाद भी कुछ दिनों तक वही जारी रहा, मैं झगड़ा करते रहा। Till God gave a light and set me free from that. जब तक एक दिन प्रभु ने मुझे ज्योति दी और उससे स्वतंत्र कर दिया। So we should never be a quarreling person. और हमें कभी भी झगड़ालू व्यक्ति नहीं होना है, झगड़ा करने वाला नहीं होना है। If someone is coming to argue and quarrel with us, we should not be available. अगर सामने वाला व्यक्ति हमसे झगड़ा करने के लिए या बहस करने के लिए आ रहा है तो हमें वहां होना ही नहीं है, हम झगड़े के लिए तैयार ही नहीं है। See, both hands should to make noise, right? और हम जानते हैं कि ताली बजने के लिए दो हाथों की आवश्यकता है। But one hand is coming, this other hand is not coming. Where is the noise? पर अगर एक ही हाथ आ रहा है, दूसरा हाथ आता ही नहीं, तो कहां से ताली बजेगी? So, झगड़ा ही नहीं होगा। God gave me that thought. If somebody is coming to quarrel,
I am not available with you to quarrel. और प्रभु ने मुझे ये विचार दिया, अगर कोई मुझसे झगड़ा करने आता है तो मैं कह सकता हूँ नहीं, मैं उपलब्ध ही नहीं हूँ, मैं हूं ही नहीं झगड़ा करने के लिए। I want to live in peace. मैं शांति में जीना चाहता I हूँ, am a man of peace. मैं शांति का व्यक्ति हूँ। God's people of peace. परमेश्वर के लोग शांति के लोग हैं। And Jesus told, blessed are the peacemakers. और यीशु ने कहा, धन्य है वे जो मेल मिलाप कराने वाले They हैं, shall be called the sons of God. वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। So God's children, sons of God, are peacemakers. और परमेश्वर के पुत्र वो मेल मिलाप कराने वाले होते हैं, शांति कराने वाले होते So हैं। it is God's desire to his children seek to live peace with all men. और प्रभु की इच्छा है कि उसके संतान सब मनुष्यों के साथ शांति के साथ जीवन जीने की कोशिश करे। And verse 19 also we read, never take your revenge, beloved, but leave room for the wrath of God, for it is written, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. 19 वचन में लिखा है, हे प्रियो बदला न लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। So we should never take revenge. और इसलिए हमें कभी बदला नहीं लेना है किसी Even से। if someone is persecuting us, अगर कोई हमें सता रहा है तब भी, our blood will boil. और हमारा खून उबलता है जब कोई हमें सताता है तो, Look for opportunity to revenge. और हम मौका ढूंढते कब इससे मैं बदला लूं। That is our fleshly nature. ये हमारे शरीर का स्वभाव है। But God will want to set us free from that tendencies. पर परमेश्वर हमें ऐसे फितरत से, ऐसे आदत से स्वतंत्र करना चाहता We है। should always say, I am not the judge. और इसलिए हमें हमेशा कहना है मैं न्यायाधीश नहीं हूँ, The revenging is not my business. बदला लेना मेरा काम नहीं है, I will leave it to God. मैं वो परमेश्वर के हाथ में सौंपता The हूँ। Lord is a righteous judge. और परमेश्वर ही धर्मी न्यायी है। I don't even want to desire God punish somebody और मैं ये चाहत भी नहीं रखना चाहता कि परमेश्वर किसी का न्याय करे या उसे दंड दे, just because somebody did wrong to me. केवल इसलिए कि किसी ने मेरे साथ कोई गलत किया। Because when we receive God's nature more and more, we will be compassionate towards others. क्योंकि जब हमें परमेश्वर का स्वभाव मिलता है तो अधिक और अधिक हम दूसरों पर दया दिखाएंगे, We will be patient with others, हम दूसरों पर धीरज रखेंगे, and we will be able to forgive others, और हम दूसरों को क्षमा कर पाएंगे, and we will never seek to revenge. और हम कभी बदला लेने की कोशिश नहीं करेंगे। Think about it. These are areas the Lord wants to set us free. इसके बारे में सोचिए, ये ऐसे क्षेत्र है जहां परमेश्वर हमें स्वतंत्र करना चाहता है। Is there a tendency to revenge? क्या हमारे अंदर ये आदत है क्या बदला लेने की? It can happen. Some families I see, हो सकता है, कुछ परिवारों को मैं देखता हूँ, wife wanted to revenge her husband. और पत्नी है जो अपने पति के खिलाफ बदला लेना चाहती है। Okay, you did this to me. अच्छा, तुमने ऐसा किया, I'll show you what I'll do. मैं तुम्हें दिखाती हूँ मैं क्या करूंगी। In home, is it home a place for revenge? और ये घर क्या बदला लेने की जगह है क्या? See, we should not fall into the hands of the devil. हमें कभी शैतान के हाथों में नहीं गिरना है। We should allow God to work. हमें परमेश्वर को अनुमति देनी है कि वो काम करे। We should not take things in our hand. हमें चीजें कभी अपने हाथ में नहीं लेनी है। If somebody is doing wrong to us also, our way is not to revenge. अगर लोग हमसे गलत करे तो भी हमारी आदत ये नहीं होनी चाहिए कि हम बदला लेते A हैं। child of God should never revenge. परमेश्वर की संतान कभी बदला नहीं लेना चाहिए। We should be, even if we are suffering, we should pass on it to the righteous judge. अगर हम पीड़ा भी सह रहे हैं तो जो सच्चा न्यायाधीश है उसके हाथ में हमें उसे सौंप देना है। So we read in verse 21, 21 वचन में हम पढ़ते हैं, do not overcome by evil, but overcome evil with a good. बुराई से न हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। Meaning, we should not allow the evil what others doing on us to, we should not be overcome by that. इसका मतलब हमें कभी दूसरों को ये मौका नहीं देना है कि दूसरों की जो बुराई है वो हम पर हावी हो जाती है। And also many people overcome evil by doing more evil. और कई लोग बुराई पर कैसे जीतने की कोशिश करते हैं कि बुराई के खिलाफ और बुराई करके। In other words, revenge means doing evil back. दूसरे शब्दों में बदला लेने का क्या मतलब है? वापस लौटकर बुराई करना। But here word of God is exhorting us. If somebody has done you doing evil, by doing more evil you cannot overcome evil. पर यहाँ परमेश्वर का वचन हमें प्रोत्साहित करता है कि अगर किसी ने बुराई की है
तो और बुराई करके तुम उस पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। You can overcome evil only by doing good. तुम बुराई पर विजय कब प्राप्त कर सकते हो? भलाई करके। By good, we can overcome evil. भलाई से हम बुराई पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। That is why in the previous verse, if your enemy is hungry, give him food. इसलिए 20 वचन में लिखा है, यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला। If you think your husband is your enemy, don't, they will never give you food. Don't say that. और अगर आपको लगता है कि आपका पति आपका शत्रु है तो उससे कभी ये मत कहना मैं तुम्हें खाना ही नहीं दूंगी। First of all, husband is not your enemy. सबसे पहले तो पति आपका शत्रु है नहीं। We should never revenge. कभी हमें बदला नहीं लेना है। If he is hungry, give him drink. अगर वो भूखा है तो उसे पानी दो। So that is how we can overcome evil. इस तरीके से हम बुराई पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। Even if that person is doing wrong, we should seek to do good. इसके बावजूद कि सामने वाला व्यक्ति गलत कर रहा है, हमें भलाई करने की खोज करनी है। I want to show you one verse from 2 Timothy मैं आपको दूसरे तिमुथियुस से एक वचन दिखाना चाहता हूँ, chapter 4. उसका 4था अध्याय। Here Paul is talking about somebody who had done some wrong. दूसरा तिमुथियुस 4थे अध्याय में यहाँ पौलुस एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रहा है जिसने उसके खिलाफ कुछ गलत किया था। In verse 14, 2 Timothy chapter 4 verse 14. दूसरा तिमुथियुस 4था अध्याय उसका 14 वचन। He said, Alexander the coppersmith did me much harm. और वहां लिखा है, सिकंदर ठठेरे ने मुझसे बहुत बुराइयां की है। So he's not saying what harm he did, अब पौलुस ये नहीं लिखता कि उसने क्या बुराई इसके खिलाफ की, but he's making that say, Alexander the coppersmith did me much harm. पर वो क्या लिखता है, सिकंदर ठठेरे ने मुझसे बहुत बुराइयां की है। And he's saying, I leave it to God. Let the Lord repay him. I am not going to revenge him. और पौलुस कहता है मैं प्रभु के हाथ में सौंपता हूँ। वो कहता है प्रभु उसे उसके कामों के अनुसार बदला दे, मैं जाकर बदला नहीं लूंगा। Whatever is appropriate, I leave to God. I will not revenge Alexander the coppersmith. जो भी सही करना होगा उस सिकंदर ठठेरे से प्रभु देख लेगा, मैं जाकर बदला नहीं लूंगा। So that was the attitude of Paul. ये पौलुस का रवैया था। And he's saying, he's warning Timothy, be on guard about that person. और वो तिमुथियुस को चेतावनी देता है कि इससे सावधान रहे। And he's also saying, at my first defense, nobody supported me, everybody deserted me. He's saying, 16 वचन में पौलुस कहता है 2 तिमुथियुस 4:16 कि पहले प्रतिवाद के समय किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया, वरन सबने मुझे छोड़ दिया। and 17 he's saying, but the Lord stood with me and strengthened me. 17 वचन में वो कहता है परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ दी। So we should always able to testify. People did harm to me. और हम हमेशा हमें ये गवाही देनी चाहिए कि लोगों ने मेरे खिलाफ बुराई की, वो सच है। I did not try to overcome that evil by doing more evil. अब उस बुराई के बदले और बुराई करके बदला लेकर मैंने उस पर जीत नहीं हासिल की। I left it to God to deal with that. मैंने प्रभु के हाथ में सौंप दिया कि प्रभु इससे निपट लेगा। It is the Lord who is the defender. प्रभु है जो बचाने वाला है। But he is saying, he experienced, the Lord stood with me पर पौलुस कहता है कि उसने क्या अनुभव किया, प्रभु मेरे साथ रहा and strengthened me. और उसने मुझे सामर्थ दी। See, we all should experience that. हम सब ने इसका अनुभव करना चाहिए। If we are doing evil to people, those who are doing, the Lord will not be able to stand with us. अगर हम उन लोगों के खिलाफ बुराई करते हैं जो हमारे लिए बुराई करते हैं तो प्रभु कभी हमारे साथ खड़ा नहीं होगा। So in situation, conflicts that we face at home or workplace, so we want the Lord to stand with us. कुछ परिस्थितियों में जब कोई लड़ाई है या हमारे काम के जगह किसी जगह में, हम चाहते हैं प्रभु हमारे साथ खड़ा हो And the Lord to strengthen us. और हम चाहते हैं कि प्रभु हमें सामर्थ भी दे। So one more verse, Hebrews chapter 12, एक और वचन इब्रानियों की पत्री उसका 12वां अध्याय 14 वचन। Pursue peace with all men and sanctification, without which no one will see the Lord. सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। So two things are written there. यहाँ 2 चीजें लिखी है। One is pursue peace सबसे पहले मेल मिलाप रखो, इंग्लिश में लिखा है शांति की खोज करो, and pursue sanctification, और उस पवित्रता या पवित्रकरण के खोजी हो without which nobody will even see the Lord. जिसके बिना कोई प्रभु को देखेगा तक नहीं। Because pursuing peace with all men is such an important thing, along with our sanctification. मतलब लोगों से मेल मिलाप रखना, लोगों से शांति बनाए रखना, ये उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हमारा पवित्र किया जाना, To see the Lord. प्रभु को देखने के लिए। So we should desire
that wherever God has placed us, we should be peacemakers. और हमें चाहत रखनी है कि जहां कहीं प्रभु ने हमें रखा है कि हम शांति बनाने वाले बने रहे। As much as it depends on us, live peaceably with all men. जितना ज्यादा हम पर निर्भर है सबसे मेल मिलाप बनाए रखें। Especially our families should be a place of peace. विशेषकर हमारे परिवार जो है शांति की एक जगह वो होनी चाहिए। A family, our family, it should not be like a battlefield. और हमारा परिवार जो है वो एक रणभूमि की तरह, युद्ध भूमि की तरह नहीं होना चाहिए। No, in extreme we have seen, we have even, it literally happened like physical violence, taking things and fighting, husband, wife, fighting with each other. और हमने तो यहाँ तक कभी कभी देखा है कि लोग शारीरिक तौर पर, पति पत्नी शारीरिक तौर पर कुछ उठाकर एक दूसरे को मारते हैं। Even taking thing, what is the chapati, rolling thing. यहाँ तक कि बेलन उठाकर मारते हुए हमने सुना है। I heard some husband lifted the gas cylinder, just give a hit to wife. और मैंने सुना किसी पति ने वो गैस सिलेंडर उठाकर अपने पत्नी को मारा। We don't do that level, certainly. अब No physical violence. निश्चित तौर पर हम उस स्तर तक नहीं जाते, शारीरिक तौर पर कोई मारपीट नहीं But करते। we should not be happy with us. There is no physical boxing. पर हमें इस स्तर पर खुश नहीं होना है कि देखो हम शारीरिक तौर पर तो कोई मुक्केबाजी नहीं करते, That should never happen. वो तो निश्चित तौर पर नहीं होना But चाहिए। with that, we should not be happy. पर इस स्तर में हमें खुश नहीं होना है, There are many people of other religions also who never quarrel physically. क्योंकि कई दूसरे धर्म के लोग हैं, पति पत्नी हैं, जो कभी एक दूसरे को शारीरिक तौर पर एक दूसरे पर हाथ नहीं उठाते। But inside also there should not be any quarrel. पर हमारे अंदर भी पति पत्नी के बीच कोई झगड़ा नहीं होना Our चाहिए। home should be a place of peace. हमारा घर शांति की जगह होनी चाहिए। We should be peacemakers. हमें मेल मिलाप कराने वाले, शांति बनाए रखने वाले लोग बनना है। Peacemakers are called sons and daughters of God. और मेल मिलाप कराने वाले को परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहा गया है। I heard about a testimony of a very godly person. मैंने एक बड़े ईश्वरीय व्यक्ति की गवाही सुनी। His wife for some reason, the moment she is angry, she will take a plate or something, he'll throw that at her husband. और उस व्यक्ति की जो पत्नी थी, कुछ कारण था, जैसे ही वो पत्नी को गुस्सा आता था, एक प्लेट उठाकर, एक थाली उठाकर उसके पति पर फेंक देती थी। So as this was happening very regularly, he became an expert in catching plate. क्योंकि ये इतने नियमित तौर पर हो रहा था, तो वह पति एकदम उसको कुशलता मिल गई कि वो कैसे थाली को पकड़ सके। Before getting hurt, sometimes he'll avoid and catch the plate and escape hurt. और कभी कभी तो चोट पहुंचने से पहले ही कैसे ना कैसे थाली पकड़ लेता था या कहीं छिपकर बच जाता था। And every time he will tell his wife, still you are the queen of my heart. और जब भी वो थाली फेंकती थी, खुद को बचाकर वो कहता था, अब भी मेरे दिल की रानी तू ही है। So think, I don't know, finally what happened. It's not a story, it's really happened. अब ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये वाकई हुई घटना है। आगे क्या हुआ मैं नहीं जानता। So even if one person is unusually a quarreling person, other person is a peacemaker. और देखिए, जब एक व्यक्ति बड़े अजीब तौर पर बार बार लड़ाई झगड़ा करने वाला होकर भी सामने वाला व्यक्ति मेल मिलाप करने वाला है, शांति बनाए रखने वाला So है, as a result, there is peace in the family. Even if one person is trying so hard, things are peace with the other person is calming things down. और परिणाम स्वरूप घर पर शांति है। एक व्यक्ति इतना उकसा रहा है, इतना कुछ कर रहा है, पर सामने वाला व्यक्ति मेल मिलाप कर रहा है और शांति बनाए रखता है। Instead of revenging or threatening, that person is loving her. और बदला लेने के बजाय या सामने उसको पलटकर धमकी देने के बजाय ये व्यक्ति उससे प्रेम So करता we है। all have a responsibility to make our family a place of peace. और हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि हम अपने परिवार को एक शांतिपूर्ण जगह बनाएं। Our children should grow up in a peaceful environment. हमारे बच्चों को एक शांति भरे परिस्थिति में, माहौल में उन्हें बड़ा होना So चाहिए। even if there is no much bank balance, wealth we have created for children, one अगर thing we can give it, they have seen their papa and mommy living in peace. अगर हम अपने बच्चों को अच्छा मोटा बैंक बैलेंस बनाकर ना भी दे तो भी हमारे बच्चों ने एक चीज देखनी चाहिए कि उनके मम्मी पापा शांति में जीवन जीते हैं। When the children grow up, they should desire, when I marry, I also want to have a family life like my papa and mommy lived. और बच्चों के अंदर क्या चाहत होनी चाहिए कि जब मैं बड़ा होता हूं, मुझे वैसा ही परिवार चाहिए जैसा मेरे मम्मी पापा जीते थे, एक शांतिपूर्ण परिवार मुझे चाहिए। That is the best gift we can give to our
to our children. वो सबसे अच्छा तोहफा है जो कभी हम अपने बच्चों को दे सकते हैं। We can turn to 1 Peter chapter 3. हम निकालेंगे पहला पत्रस उसका 3रा अध्याय। 1 Peter chapter 3. पहला पत्रस 3रा अध्याय। In verse 1, there is a very powerful promise. और पहले वचन में एक बहुत ही सामर्थ भरा एक वायदा है। I have many times meditated on this verse. कई बार मैंने इस वचन पर मनन किया है। I received much encouragement and hope. मुझे इस वचन से बहुत प्रोत्साहन मिला है, बहुत ज्यादा आशा प्राप्त हुई है। This verse is directly addressed to wives और ये वचन सीधा सीधा पत्नियों के लिए है whose husband is not a believer. जिसका पति एक विश्वासी नहीं है। In our churches, there are many sisters. Sister is a good believer, but husband is not a believer. हमारे कलीसियाओं में कई बहनें हैं, बहन बहुत अच्छी विश्वासी है पर उसका पति विश्वास में नहीं है। And sometimes we know we have some sisters who attend even to attend an online meeting, there is no permission. और हम ऐसे बहनों को जानते हैं जिनको एक ऑनलाइन सभा में जुड़ने की भी उनके पति से कोई अनुमति नहीं है। I remember one sister tells us that on Sunday meeting, that day her husband is at home, and that online meeting, normally husband is at home, she cannot attend the Sunday online meeting. और वो एक बहन है जो हमें बताती है कि रविवार को उसका पति घर पे होता है, रविवार को वो सभा नहीं जुड़ पाती सभा में। But she will pray, Lord, I really desire to attend. I miss fellowship. I really want to attend fellowship. और वो प्रार्थना करती है, प्रभु मेरी बहुत लालसा है कि मैं संगति में जुड़ूं, मुझे संगति की बहुत याद आती है। And very often happen that person, her husband, he will go to some work in the kheti, 10 o'clock to 1 o'clock. और कई बार ऐसा हुआ है कि बराबर सुबह 10 से 1 बजे के बीच उसका पति खेती में चले जाता है। And happily she will be able to attend online meeting. और खुशी खुशी एक ऑनलाइन सभा में वो जुड़ती है। There is another sister. एक और बहन है, She said, her husband said, उसके पति ने कहा you have to choose between Jesus and me. तुम्हें चुनना होगा, यीशु और मेरे बीच में तुम्हें चुनाव करना पड़ेगा। And she said, she silently, she said, I cannot deny Jesus anyway. और बिल्कुल चुपचाप उसने कहा, देखो मैं यीशु का तो इनकार नहीं कर सकती। One day she was kicked in the night out of her home. एक दिन रात में उसे घर से निकाल दिया गया, घर से बाहर कर दिया गया। He was drunk, but next day he received her back. और उस रात में वो शराब पिया हुआ था, अगले दिन उसने वापस घर में उसे ले लिया। Very simple sister. बहुत ही साधारण सी बहन है। But that sister knew she is not much educated and all. और वो बहन ये जानती थी, और वो ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है। But sister, she learned that spirit of submission to her husband. पर उस बहन ने अपने पति के अधीनता का वो आत्मा सीख लिया। Even though, and for past several weeks, months, she's not able to, she's sitting at home. She's not able to attend, yeah. इसके बावजूद कि पिछले कई महीनों से वो कलीसिया में जुड़ नहीं सकती, उसको अनुमति नहीं है, फिर भी वो घर पर ऐसे ही बैठी है। Her husband, don't go to church. I will not allow you to go to church. उसके पति ने कह दिया, मैं तुम्हें कलीसिया में नहीं जाने दूंगा। Okay, I will not go. वो कहती है ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी। She did not go to quarrel with him. वो जाकर लड़ाई झगड़ा नहीं करने लगी। But most of the time she is able to attend online. पर कई बार वो ऑनलाइन तो जुड़ पाती है। But she is praying and believing, one day my husband will come to faith. पर वो प्रार्थना कर रही है, विश्वास कर रही है कि एक दिन मेरा पति विश्वास में आएगा। And one day the husband so much drunk and so much quarrel with her. और एक दिन उसका पति शराब के नशे में इतना धुत था, उसने इतनी लड़ाई झगड़ा अपने पत्नी से किया। And she was very peaceful. She was a little smiling, just hearing all the abuse without saying anything. और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चुपचाप उसने सुना, थोड़ी सी मुस्कुराहट मुंह पर थी, सब कुछ सुन लिया। And he was saying, what happened to you? Are you mad? Even after I scold you so much, still you are peacefully smiling. और फिर उसने अचानक से पूछा, अरे तुम्हें हुआ क्या, पागल हो गई हो क्या? मैं कितना डांट रहा हूँ फिर भी तुम मुस्कुरा रहे हो। So I could really, I thank God that simple sister had such a grace. और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि एक ऐसी साधारण सी बहन को इतना अनुग्रह प्राप्त हुआ। Even though she was going such intense conflict at home, इसके बावजूद कि घर पर ऐसी बड़ी पीड़ा वो सह रही थी, she understood that principle: live peaceably with all men, including my husband, as much as it depends on me. उसने वो सिद्धांत सीख लिया, सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप से रहो। सब मनुष्य मतलब मेरा पति भी, जहां तक मुझ पर संभव है शांति बनाए रखो। I will not quarrel with my husband. मैं अपने पति से लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगी। Even he's not allowing to go to church,
that is okay. It's painful for me, but I will be submissive to him. इसके बावजूद कि वो मुझे कलीसिया में जाने की अनुमति नहीं देता है, ठीक है, मुझे दर्द हो रहा है पर मैं उसके अधीन रहूंगी. After drinking, he behaves differently and shouting at me. I'll be peace at him. शराब पीकर वो मुझ पर झगड़ा करता है, अलग तरीके से बर्ताव करता है, कोई बात नहीं, मैं शांति बनाए रखूंगी. He is not my enemy, he is my husband. वो मेरा शत्रु नहीं है, वो मेरा पति है. Even though he is not a believer, he is God-given husband. He is given by God. हालांकि वो विश्वासी नहीं है पर परमेश्वर दिया हुआ पति है, परमेश्वर ने मुझे उसे दिया है. I will not quarrel with it. मैं उससे लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगी. So I was so encouraged when I heard that sister's testimony. और मैं इतना प्रोत्साहित हुआ जब मैंने उस बहन की गवाही सुनी तो. And she believes that her husband will come to the Lord. और वो विश्वास करती है कि उसका पति प्रभु में आएगा. The reason is this promise. और उसका कारण क्या है? ये वायदा. We written that if in the same way you wives be submissive to your own husbands, so that even if any of them are disobedient to the Lord, they may be won without a word by the behavior of their wives. और पहला पत्रस 3 अध्याय 1 वचन, हे पत्नियों तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को न मानते हो, 2 वचन, तो भी तुम्हारे चाल चलन के द्वारा वे खिंच जाए. That sister tells, I will not, with my conduct, I will not create a hindrance for my husband to come to faith. और वो बहन कहती है मेरे बर्ताव से मैं अपने पति के लिए एक बाधा नहीं खड़ा करूंगी कि मेरा पति विश्वास में मेरे वजह से ना आ पाए या मेरे चाल चलन की वजह से ना आ पाए. Even if he is aggressive, I will be quiet, I will be peaceful. अगर वो बड़ा गुस्सा होकर तेज बात करे, मैं शांति बनाए रखूंगी, मैं चुपचाप रहूंगी. And my conduct should be good before him. और उसके सामने मेरा चाल चलन, मेरा बर्ताव अच्छा सही होना चाहिए. I cannot speak to him about Jesus. मैं उनसे यीशु की बात नहीं कर सकती. Without a word, that is what he, without a word. और यहाँ लिखा है एक वचन के बिना, मतलब एक शब्द कहे बिना भी. He will come to faith. और ऐसा लिखा है बिना वचन, तुम्हारा चाल चलन देखकर वो विश्वास में आएगा. That is what she believes. वो बहन इसी पर विश्वास करती है. And it continue verse 21, continue verse 2, continue as they observe your chaste and respectful behavior. और पहला पत्रस 3 अध्याय 2 वचन, दूसरे वचन में क्या कहता है? जैसे वो तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखते हैं. See, our conduct is very powerful. और हमारा चाल चलन उसमें बहुत सामर्थ है. It is not our word which has power, हमारे शब्दों में सामर्थ नहीं है, but our life before others is powerful. दूसरों के सामने हमारा जीवन उसमें सामर्थ है. Meaning, for example, a wife live a simple, godly life before her husband at home. That life has a very powerful effect of converting or changing her husband. इसका मतलब अगर एक पत्नी ईश्वरीय तौर से अपने पति के सामने जीवन जिए तो वो जीवन में ऐसी सामर्थ है कि उसके पति का नया जन्म हो सकता है, इसके बावजूद कि वो एक शब्द भी नहीं कहती. So the life of Jesus Christ in us, that is very powerful even to help the transformation of others. और जो यीशु का जीवन हमारे अंदर है उसमें बहुत सामर्थ है, यहाँ तक कि दूसरों के जीवन को परिवर्तित करने के लिए. That is why Jesus said, you are the light of the world. इसीलिए यीशु ने कहा तुम जगत की ज्योति हो. Those of us who are born again, we should be the light in our home. हम में से जो नया जन्म पा चुके हैं, हमें अपने घर में ज्योति बनना है. And we should be the salt of the earth. और हमें इस पृथ्वी का नमक बनना है. Our life, the way we live, it should impart a taste to others. जिस तरीके से हम जीवन जीते हैं उससे दूसरों के जीवन में स्वाद आना चाहिए. It is not something probably overnight happening, but it's a progressive work of the Holy Spirit in our lives. अब ये कोई ऐसी चीज नहीं जो रातों रात होने वाली है, पर बढ़ते क्रम पर पवित्र आत्मा का हमारे अंदर होने वाला ये काम है. So Peter is further explaining that. और पतरस आगे इसे समझा रहा है. Let your adornment must not be external, like the wearing of gold and costly dresses, but it should be the hidden person of the heart, which with the imperishable quality of a gentle and quiet spirit, which is precious in the sight of God. और पहला पत्रस 3 अध्याय 3 और 4 वचन, 3 और 4 वचन में लिखा है, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है. 3 और 4 वचन. See, our true beauty is not the color of our skin.
और सच्ची जो सुंदरता है वो हमारे चेहरे का रंग नहीं है, The true beauty is inside. सच्ची सुंदरता अंदर होती In है। other words, our character, दूसरे शब्दों में हमारा चरित्र, our gentleness, हमारी कोमलता, our humility, हमारी नम्रता, our meekness. हमारी एक नम्रता। See, it's written the imperishable. Let your beauty be the hidden person of the heart with the imperishable quality of a gentle and quiet spirit, which is precious in the sight of God. और चौथे वचन में लिखा है, पहला पत्रस 3:4, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। So earlier I mentioned about quarreling spirit, शुरुआत में मैंने कहा था झगड़ालू आत्मा which I used to have, जो मेरे अंदर था, and God changed me. और प्रभु ने मुझे बदल दिया। And like that, God can change all of us वैसे ही प्रभु हम में से हर एक को बदल सकता है, from a quarreling spirit to a gentle and quiet spirit. झगड़ालू आत्मा से नम्र और मन की दीनता वाली आत्मा। That is the imperishable. That is the beauty of our hidden person. ये हमारे गुप्त मनुष्यत्व की सुंदरता है। So before closing, I just want to show another passage in the same chapter. और अंत करने से पहले इसी अध्याय से कुछ और वचन में दिखाना चाहता हूं। Verse 7. 7वां वचन, Verse 7 says that husband should live with your wives with an understanding way, as with someone weaker, since she is a woman, and show her honor as a fellow heir of the grace of God, so that your prayers will not be hindered. 7वां वचन, वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, ये समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाए। Your husbands are encouraged to seek for an understanding heart. पतियों को प्रोत्साहित किया गया है कि वो बुद्धिमानी, इंग्लिश में लिखा है समझदारी के हृदय की खोज करे। Live with an understanding heart with your wife. अपने पत्नी के साथ समझ के हृदय के साथ जीवन जिए। And God has in certain way made woman a weaker person. और परमेश्वर ने पत्नी को या स्त्री को एक निर्बल पात्र बनाया है। Weaker means a delicate person. निर्बल मतलब बड़ी नाजुक कोई व्यक्ति। Most probably God has made a woman as a delicate because that woman has to look after infants, babies. और बहुत बड़ा कारण क्यों प्रभु ने स्त्रियों को नाजुक बनाया, उसका एक कारण यह है क्योंकि स्त्री होती है जिसे बच्चों की, छोटे छोटे शिशुओं की देखभाल करनी होती So है। woman is made by God in a delicate way. और इसलिए प्रभु ने स्त्रियों को बनाया ही बड़ा नाजुक है। So it is not their fault. That is how God made. और इसलिए ये कोई उनकी गलती नहीं है, ऐसे ही तो प्रभु ने उन्हें बनाया है। And a man maybe in some ways man is little tougher. और मनुष्य हो सकता है कुछ तरीकों से थोड़ा सा सख्त होता है, कठोर होता है, But it is a responsibility of husband to live with that weaker vessel with an understanding heart. और पति की जिम्मेदारी क्या है, उस निर्बल पात्र के साथ, उस निर्बल पत्नी के साथ समझदारी से, समझते हुए जीवन जिए। For example, it is common a woman may weep easily. और बड़ी आम बात है, उदाहरण के लिए बड़ी आम बात है कि एक स्त्री जो है आसानी से रो सकती है। Say a good husband will not blame. Why are you always crying like this? और एक अच्छा पति कभी ये नहीं कहेगा, अरे क्या तू बार बार रोते रहती है। But a good husband will understand her. एक अच्छा पति उसे समझ पाएगा, He will try to make her stronger certainly. वो निश्चित तौर पर उसे बलवंत बनाने की कोशिश तो करेगा। But living with wife in understanding way, that is God's way. पर पत्नी के साथ समझदारी से जीवन बिताना ये परमेश्वर की इच्छा है। And that verse also, they are your partners in receiving God's blessings. और ये वचन क्या कहता है कि तुम जीवन के वरदान प्राप्त करने में साझेदार हो, मतलब एक संग वारिस हो। So God's blessing can come to the family when husband and wife work like partners. इसका मतलब परमेश्वर की आशीष परिवार पर तब आती है जब पति पत्नी साझेदार बनकर, पार्टनर्स बनकर काम करे। If we are with the husband and wife are not partners, even our prayers will not be answered. अगर पति पत्नी ऐसे साझेदारी में नहीं है तो हमारी प्रार्थनाओं तक का उत्तर नहीं मिलने वाला। If there is no understanding between husband and wife, better not to waste time in family prayer. और अगर पति पत्नी के बीच कोई समझ नहीं है तो बेहतर है ये पारिवारिक प्रार्थना में हम अपना समय जाया ना करें। Before family prayer, important thing is to have peace between husband and wife. और पारिवारिक प्रार्थना के पहले जरूरी यह है कि पति पत्नी के बीच शांति हो। So verse 8 we read, to sum up,
all of you be harmonious, sympathetic, brotherly, kind-hearted, humble in spirit. और 8वें वचन में लिखा है, अतः सब के सब एक मन और कृपामय और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो। This whole chapter is about family life. और ये पूरा का पूरा जो अध्याय है ये पारिवारिक जीवन के बारे में है। Not returning evil for evil or insult for insult, but और giving a blessing instead. 9वें वचन में लिखा है, 9वें वचन में कि बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, Yeah, because you are called to inherit a blessing. क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। So God has called us to inherit a blessing. और प्रभु ने हमें बुलाया है कि हम एक आशीष के वारिस हो जाए। And that concluding passage, Peter is talking, is mentioning about the use of our tongue. और इस अध्याय के अंत में पतरस बात करता है हमारे जबान के इस्तेमाल के विषय में। Is there anyone here who desire a good future? 10वें वचन में क्या यहाँ कोई व्यक्ति है क्या जो एक अच्छा भविष्य चाहता हो? You want to see good days ahead? क्या आप आगे अच्छे दिन देखना चाहते हो क्या? You want to see good things happening in your family? क्या आप चाहते हो आपके परिवार में अच्छी चीजें हो? Then if in that case you must keep your tongue from speaking evil. 10वें वचन में लिखा है बीच में, वो अपने जीभ को बुराई से रोके रखे। That's important. At home we have to be very careful in our speech. घर में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि घर में हम अपने बातचीत में बहुत ज्यादा सतर्क हो। We should not twist and speak as we want. और हम शब्दों को मरोड़ कर जैसा चाहे वैसे हमें बात नहीं कर सकते। To win an argument, our goal should not be win an argument. एक बहस जीतना, बहस में सफल होना, ये हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। It's okay if I fail in the argument. ठीक है, अगर मैं एक बहस हार जाऊं, झगड़ा हार जाऊं, चलेगा। I want to win my wife. मैं अपने पत्नी को जीतना चाहता हूं। I want to win my husband. मैं अपने पति को जीतना चाहता हूं। I'm not going to get anything by winning an argument. एक बहस में जीत हासिल करके मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। There is no medal or cup waiting to be awarded to a husband or wife who won the argument between husband and wife. और ना ही कोई मेडल मिलेगा, ना ही कोई बड़ा कप मिलने वाला है कि पति पत्नी में किसने बहस जीता, कोई उसे पुरस्कार नहीं मिलने वाला। On the other, we should win each other. दूसरी ओर हमें एक दूसरे को जीतना है। So just one verse. The eyes of the Lord are towards the righteous, and his ears are attentive to their prayers. और 12वां वचन, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं। So when we set right our things, जब हम अपने ये चीजों को सुलझाते सही कर देते हैं, and when we walk as best as we can before God, और जब हम प्रभु के सामने जितना अच्छा संभव है उतना अच्छे से हम जीवन जीते हैं, तो it means that there is a special way, the favor, the eyes of gods are over us, और over our families. एक विशेष तरीके से, बिल्कुल विशेष तरीके से प्रभु की आंखें हमारे परिवार पर होती है। And especially his ears are attentive to our prayers. और विशेषकर उसके कान हमारे प्रार्थनाओं की ओर खुले रहते हैं। I was just thinking like this sometime, when some child is speaking, we are so eager, holding close to and trying to understand what he is trying to speak in his word. और मैं सोच रहा था कि कई बार जब एक बहुत छोटा बच्चा होता है ना, उसे उठाकर वो पिता कोशिश करता है ध्यान से सुनने की कि ये बच्चा क्या कह रहा है। That is how God is attentive to our prayer, what we are trying to pray, what we are trying to speak. बिल्कुल वैसे ही प्रभु के कान हम पर लगते हैं कि ये मेरा बच्चा क्या कह रहा है, क्या प्रार्थना में क्या शब्द वो बोल रहा है। So may God bless us, और प्रभु हमें आशीष दे, and let us seek to be a light and a salt in wherever God has placed us. और हम खोज करें कि हम ज्योति बने और नमक बने जहां कहीं हम हैं वहां। Bible says that if anyone is in Christ, is a new creation. और बाइबल हमें कहती है अगर कोई मसीह यीशु में है तो वो एक नई सृष्टि है। Let it not be just a words in the Bible. अब ये बाइबल में रखा हुआ कोई वचन ना हो हमारे लिए, Let that be a reality in our lives. ये हमारे जीवन की वास्तविकता बनने दे। Amen. आमीन।